दोस्तों 5 का पंच प्रीमिक्स में स्वागत है। 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम खेलेंगे। क्वेश्चंस आज रहेंगे आईआर के। कितना स्कोर बना, सही स्कोर अपना नेगेटिव मार्किंग समेत कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे अंत तक जरूर देखें, लाइक बटन को हिट करना मत मिस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर भी जरूर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल सॉल्ट टाइफून की बात कर रहा है। सॉल्ट टाइफून रिसेंटली न्यूज में क्यों था? 4 ऑप्शंस को देखो, यहां पे वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। सॉल्ट टाइफून नाम दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा एक चाइनीज ग्रुप को which was suspected to hack into अमेरिकन टेलीकॉम कंपनीज। तो सॉल्ट टाइफून जैसे आपको मैंने बताया तो ऑप्शन बी इसमें सही है। ऑल्सो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड ब्रीच हुआ है अमेरिकन टेलीकॉम सिस्टम्स का एट अ टाइम व्हेन द प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स, व्हेन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर हैपनिंग, एंड दिस इज रेजिंग क्वेश्चंस about the group behind the attack and the extent of its efforts in terms of collecting intelligence। तो ये क्लियर नहीं था कि डेटा क्यों लिया गया था, कौन सा डेटा लिया गया था, लेकिन द फार रीचिंग ऑपरेशन को लिंक करा गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। इसका लिंक करा गया है चाइना की सरकार के साथ और ग्रुप एक्सपर्ट्स ने इस ग्रुप का नाम सॉल्ट टाइफून रखा है। ऑलराइट, अगला सवाल आपके सामने है। इनमें से कौन से वो देश हैं जिन्होंने एक मिनिमम एज लिमिट 15 साल की लगाई है कि इस एज लिमिट तक ही, जब तक बच्चे 15 साल के नहीं होते तब तक वो सोशल मीडिया पे अकाउंट या सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पॉज कीजिए, सही आंसर बताइए। सही आंसर है नॉर्वे, ऑप्शन डी सही आंसर है। नॉर्वे ने ये इंपोज करा है, ये एक मिनिमम एज लिमिट का बैन लगाया है, मिनिमम एज लिमिट का रूल निकाला है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट नहीं बना सकता, सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकता। नॉर्वे का ये कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलता है, बहुत सारा ऐसा विट्रियोलिक कंटेंट है जिसका बच्चों के दिमाग पे, बच्चों की साइकी पे असर पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर जोनास गार स्टोरे ने यह कहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इस पर्टिकुलर रूल को इन्फोर्स कैसे कर पाएंगे, बिकॉज कैसे आप गारंटी ले सकते हो कि 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा ऑनलाइन इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब एक्सेस कर रहा है। लेकिन कोशिश करी गई है बच्चों को बचाया जा सके फ्रॉम द पावर ऑफ एल्गोरिथम्स। नाउ नॉर्वे में अभी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 13 साल की है, लेकिन फिर भी वहां पे नॉर्वे का जो मीडिया रेगुलेटर है उसने ये पाया है दैट हाफ ऑफ द 9-year-olds, 58% ऑफ द 10-year-olds एंड 72% ऑफ द 11-year-olds इन नॉर्वे आर प्रेजेंटली यूजिंग सोशल मीडिया साइट्स। क्या लगता है आपको, क्या ये जो नॉर्वे ने रेगुलेशन निकाला है क्या ये सही है कि ड्रकोनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना जो भी आपका विचार है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यूएस वन चाइना पॉलिसी से रिलेटेड है। नाउ वन चाइना पॉलिसी आपको पता है ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ताइवान आता है। चाइना बेसिकली कहता है कि अखंड चाइना का हिस्सा है ताइवान, और जो भी देश ताइवान को अगर डिप्लोमेटिकली या इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करेगा तो वो देश के हमारे साथ संबंध खत्म हो जाएंगे। अमेरिका की स्पेसिफिकली ये एक पॉलिसी है टुवर्ड्स ताइवान। 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यह ध्यान रखना है कि विच पूछा गया है कि हाउ पूछा गया है। हाउ में आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बताएंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन विच में आप स्टेटमेंट नंबर बताएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पॉज करो, क्या सही लग रहा आंसर? ऑप्शन बी 1 और 3 ये दोनों सही हैं। अभी ये न्यूज में इस करके था बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ हाल फिलहाल में ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अप्रूव करा अमेरिका की लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एड पैकेज फॉर ताइवान, विच कंप्राइज्ड ऑफ $567 million वर्थ ऑफ डिफेंस एड। चाइना कंसिडर करता है ताइवान को एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना, और जी जिनपिंग ने कई बारी ये बात और अपनी इच्छा प्रकट करी है कि एक दिन जरूर वो ताइवान को रीयूनाइट करेंगे मेनलैंड के साथ, चाहे इसके लिए उनको बल का, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। चाइना हैज बीन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन ताइवान। फॉर एग्जांपल यहां पे मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस काफी होती रहती हैं अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। मैं आपको भी मैप भी दिखाऊंगा। ऑल्दो अमेरिका की बात करें, अमेरिका के ऑफिशियल
डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है विद ताइवान, ताइवान का कैपिटल है ताइपी, लेकिन अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और चाइना यह कहता है अंडर वन चाइना पॉलिसी कि किसी किस्म की मिलिट्री सपोर्ट टू ताइवान इज अ प्रोवोकेशन एंड इज अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स चाइना। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। नाउ अगेन स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, यहां पे रिपीट हो गया, स्लाइड रिपीट हो गई। देन अंडर द यूएस वन चाइना पॉलिसी इन प्लेस, जो कि 1979 से है, इसके लिए स्पेशल एक एक्ट भी अमेरिका में पास किया गया था। कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया था टुवर्ड्स ताइवान, स्पेशल ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979। अमेरिका रिजर्व्स द राइट टू प्रोवाइड ताइवान विद डिफेंसिव वेपन्स, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट हुआ है। और इस पॉलिसी के चलते अमेरिका अक्नॉलेज करता है, लेकिन चाइना की जो पोजीशन है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है टुवर्ड्स ताइवान। यानी कि चाइना ने कहा कि हां भी हमारी वन चाइना पॉलिसी है, जो कोई देश ताइवान के साथ संबंध बनाएगा इंडिविजुअल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो देश हमारे साथ अपने संबंध को तोड़ दे। ये बात को अमेरिका एक्नॉलेज करता है, लेकिन अमेरिका इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता जो चाइना की पोजीशन है कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो इस बात को समझिए। तो स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। ये देखें, ये ताइवान आ जाता है, ये मेनलैंड चाइना है, और बीच में आ जाता है ताइवान स्ट्रेट। और ये अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट न्यूज में आता रहता है, कई सारी नेवल एक्सरसाइज और इवन एयरफोर्स ड्रिल्स चल रही होती है। ताइवान की आर्मी, ताइवान की नेवी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए कि देखो एक ना एक दिन आप हमारे जरूर होगे, तुम मेरे ना हो ये हो नहीं सकता, और तुम किसी और के हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। वो एक मूवी का डायलॉग मुझे यहां पे याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लू डॉट लाइन से रिलेटेड। स्टेटमेंट्स को पढ़ो, और मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, स्टेटमेंट में पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि इसमें से इनकरेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये आपने बताना है। 3 स्टेटमेंट्स आपको मैंने दी हैं, चलो पॉज करो, देखो क्या सही लग रहा है। तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2 स्टेटमेंट्स यहां पे इनकरेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट नंबर 3 भी इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज ब्लू लाइन एक प्रपोज्ड डिमार्केशन लाइन है बाय यूनाइटेड नेशन विच इज डिवाइडिंग लेबनन एंड गोलान हाइट्स, जो कि कहां पे है? गोलान हाइट्स, जो कि सीरिया में है, जो एनेक्स किया गया था इजराइल के द्वारा। यह पब्लिश करा गया था ब्लू डॉट लाइन बाय द यूनाइटेड नेशंस on the 7th June 2000 for the purposes of determining whether Israel had fully withdrawn from Lebanon or not. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सो इसको डिस्क्राइब करा गया है एज ए टेम्पररी, ये बॉर्डर नहीं है, ये ऑफिशियल डीमार्केटेड बॉर्डर नहीं है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये ब्लू डॉट लाइन आप देख रहे हैं, ये यूएन के द्वारा एक प्रपोज्ड लाइन है, ये ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्च 1978 को यूएनएससी ने रेजोल्यूशन नंबर 425 और 426 को अडॉप्ट करते हुए कहा कि इजराइल को विड्रॉ करना चाहिए फ्रॉम लेबनान फॉलोइंग इट्स रीसेंट इन्वेजन टू लेबनान 1978 में, एंड ऑल्सो इजराइल को यह कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ लेबनान को रिस्टोर करना चाहिए इफेक्टिव अथॉरिटी इन द एरिया टू द बॉर्डर। तो इजराइल को विड्रॉ करने को कहा था 1978 में। नाउ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और नेटो, इन दोनों ने एक पीस कीपिंग मिशन लेबनान में सेटअप किया था, द UNIFIL। इसके बारे में न्यूज में काफी चर्चा हो रही है, पढ़िए इसके बारे, हम करंट अफेयर्स की क्लासेस में तो उसको डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस पे, द हिंदू में इसकी बहुत कवरेज हो रही है। लेबनान इजराइल का मुद्दा बहुत गर्म है, चल रहा है। ईरान, इजराइल, लेबनान, वेस्ट एशिया में बहुत सारा हैपनिंग्स हो रही है, बहुत सारी प्लेसेस इन न्यूज हैं। ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आएगा, वहां पे भी इन सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पढ़ो, अपने आप भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, वेबसाइट्स पे जाओ, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाओ, हिंदू की वेबसाइट पे जाओ, केवल किताबें मत पढ़ते रहो, ऑनलाइन भी पढ़ो। ऑनलाइन
वेबसाइट्स पे जाके इंटरनेट भी पढ़ो, और किसी का एडिटोरियल एक्सप्रेस या किसी का डेली न्यूज एनालिसिस देखने से अच्छा है खुद का अपना 40-45 मिनट न्यूज़पेपर पे लगाया जाए। तो UNIFIL एक पीस कीपिंग फोर्स है जो कि UNSC और नेटो के द्वारा सेटअप करी गई थी एज अ पीस कीपिंग फोर्स टू सुपरवाइज द सिचुएशन इन सदर्न लेबनान। अभी जो मुद्दा हुआ है लेबनान और इजराइल के बीच में, जो एपी सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बना है इन लेबनान, वो कहां बना है? वो सदर्न लेबनान में बना है, साउथ पार्ट ऑफ लेबनान में बना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ब्रिक्स से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ब्रिक्स का समिट हुआ था। अब आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने क्या बताना है? हाउ मेनी, कितने, 1 2 या 3, 1 2 मतलब 1 2 1 2 3 ऐसे नहीं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा गया है। पॉज करो। सही आंसर है तीनों ही इनकरेक्ट है भैया। ये जो 16 समिट हुआ था ब्रिक्स का, ये काजान में हुआ था, लेकिन काजान चेचनिया में नहीं है। कहां पे है? तातरस्तान में है। कहां पे है? तातरस्तान में है। तातरस्तान भी एक प्रोविंस है, एक बहुत बड़ी सिटी है, 5th लार्जेस्ट सिटी है रशिया में। काजान समिट was the first ever meeting of BRICS plus। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, ब्रिक्स में और कंट्रीज भी आई हैं। तो लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया फॉर्मली अभी ब्रिक्स प्लस का हिस्सा नहीं बना। यह बात जरूर है कि इस समिट में 16 समिट में सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जरूर गए थे सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ब्रिक्स सम्मेलन में। और पहला ब्रिक्स समिट रशिया में नहीं हुआ था, पहला ब्रिक समिट हुआ था BRIC, साउथ अफ्रीका बाद में आता है। साउथ अफ्रीका 2010 में आया था। पहला ब्रिक समिट, BRIC समिट रशिया में हुआ था 2009 में। ब्रिक समिट पहला रशिया में नहीं हुआ था। सही आंसर यहां पे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। बाकी जो सही ऑप्शंस हैं, सही आंसर्स हैं, वो यहां पे भी आपको जो डिटेल में जो PDF बना है उसमें भी मिल जाएगा। तातरस्तान की बात करूं, जहां पे ये मीटिंग हुई है, ये एक बहुत बड़ी सिटी है और इस रीजन का जो मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ है वो ऑयल है। यहां पे स्ट्रॉन्ग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार सवाल, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आपको हमारी शिखर UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। लेट्स स्कोर 120 प्लस इन प्रीलिम्स 2025। इसमें 3100 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ 3100 क्वेश्चंस पे बात खत्म नहीं होती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगी, एकेडमिक मेंटरशिप मिलेगी बाय द मेंटर, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। 5500 का ये कोर्स है, बहुत ही रीजनेबली प्राइस है और दिवाली का ऑफर चल रहा है। कूपन कोड हैप्पी दिवाली यूज करना। 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में 20% ऑफ आपको और मिलेगा। तो ये 5500 का जो कॉस्ट है, इस पे 20% और लेस कर दीजिए, आपको इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आई विल सी यू वेरी सून। बने रहें स्लीपी क्लासेस के साथ। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। लव यू ऑल। थैंक यू।